प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आउटडोर में, पिकनिक में, पार्टियों में, अलग अलग प्रकार के शौक के अंदर चला जाता है। पति बेचारा ड्यूटी पे जाता है, पैसे आते हैं और पत्नी के पास जब दिए जाते हैं तो फिर पार्टियों के अंदर, अलग अलग क्लबों के अंदर, पिकनिक के अंदर वगैरह वगैरह पैसे बर्बाद किए जाते हैं, जिस कारण पति पैसा कमा कमा कर थक जाता है और इस कारण संसार टूट जाता है, संसार लंगड़ा हो जाता है। परंतु कैकेयी का स्वभाव बड़ा अच्छा बतलाया है कि दशरथ राजा जूझ रहा है, संसार में युद्ध कर रहा है, पति संसार में युद्ध करता है, इस संसार के अंदर युद्ध ही कर रहा है। ऐसे युद्ध में समय के ऊपर पत्नी अपना हाथ उस पहिए के अंदर डालती है और पहिए को निकलने नहीं देती, अर्थात अपने कुटुंब को, अपने संसार को संभाल लेती है। संसार में जो भी आपत्ति हो उसे अपने हाथों से झेल लेती है, अपने आपत्तियों को झेल लेती है। वह पति की आपत्ति, कुटुंब की आपत्ति अपनी ही समझ लेती है। उस समय कैकेयी ने क्या किया कि राजा दशरथ जब युद्ध कर रहे थे, रथ का पहिया निकल गया। उस समय पहिया निकलता हुआ देखकर कैकेयी ने उसके अंदर अपना हाथ डाल दिया, जिस कारण से वो कीले का काम करता है। कीला होता है ना, पहिए के अंदर कीला जैसा रहता है। पहिया निकल नहीं पाया और दशरथ राजा युद्ध कर रहे थे। युद्ध पूर्ण हुआ, कैकेयी का हाथ लहू लुहान हुआ, हाथों से खून बह रहा था। दशरथ राजा ने देखा कि कैसे हुआ ये। उसने कहा कि हे महाराज, आप जब युद्ध कर रहे थे उस वक्त ये पहिया बाहर निकल रहा था, मैंने इस पहिए को बचाने के लिए अपना हाथ उसमें डाल दिया। दशरथ राजा बड़े ही आनंदित हुए। उसने कहा कि यह जो कैकेयी है इसने मेरे जीवन को बचाया है, युद्ध में मुझे विजय दिलाई है, अपने जीवन का भार मुझे दिया है, मेरे बल को मजबूत किया है। तब उसने आनंद में आकर कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। मंथरा याद दिला रही है कैकेयी को, वरदान दिए थे। कैकेयी कहती हाँ हाँ बराबर 2 वरदान दिए थे, तो तुमने कभी वो वरदान मांगे? उसने कहा कि कोई काम ही नहीं पड़ा, वो वरदान पाने का, उसको मांग लेने का कोई काम नहीं पड़ा। अरे तो जब तुम दासी बन रही हो, तुम्हारा पुत्र दास बन जाएगा, उसके पहले तुम ये 2 वरदान क्यों नहीं मांग लेती, ये वर क्यों नहीं मांग लेती? उसने कहा कि वो तो है, लेकिन मैं क्या मांगू? उसने कहा कि कितनी कमाल है तुम्हारी कैकेयी, तुम एक वर में भरत के लिए राज तिलक मांग लो, राज सिंहासन मांग लो, भरत को राजा बनाने की एक वर से पूर्णता कर लो। और जो दूसरा वर है, दूसरा जो वर है, उस वर से तुम एक काम करो, राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लो, का निकल जाएगा। कैकेयी ने पूछा कि वो किस लिए, उसको वनवास क्यों भेजा जाए? उसने कहा कि तुम नहीं समझती हो, अरे राम बहुत बलवान है, राम बहुत चतुर है, और दूसरी बात तो यह है कि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये राम को ज्येष्ठ मानते हैं, राम पर बड़ा प्रेम करते हैं। अगर भरत राजा बन भी जाता है तो वह राम के इशारे पर ही राज करेगा, राम के ही इशारे पर राज करेगा। भले ही वो राजा बन जाए, लेकिन राज तो फिर इसके ही इशारे पे चलेगा। भले पंत प्रधान भारत का नागरिक बन जाए, लेकिन इशारा तो अमेरिका का ही चलेगा, है ना? ऐसे हो रहा है, अमेरिका जो गाइडेंस करेगी वही उसको करना पड़ेगा, तब राम का इशारा चलेगा। तो दशरथ जो है वह कहेंगे कि देखो चतुराई तो राम में ही है, और हो सकता है कि राम का राज तिलक जो है वह न करते हुए भरत को अगर राज तिलक कर दें, और राम के अगर मन में क्रोध आ जाए और अगर उसने तुम्हारे भरत को मार दिया तो? उसने कहा कि हाँ ये भी हो सकता है, इसीलिए तुम उसको वनवास भेज दो।
वनवास भेज तो दूसरा वर मांग लो। कैकेयी ने मन में ठान लिया कि हाँ यही बात मैं करती हूं, यही बात मैं करती हूं कि अब जो है मैं राजा दशरथ से वही वर मांगूंगी कि एक से पहले वर से राजा भरत को राजा बनाया जाए और दूसरे वर से राम जो है उसको 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। मंथरा का काम हो गया, जितनी आग लगाना थी उतनी लगा दी, सिलक गई आग। अब कैकेयी ने क्या किया है, कैकेयी ने अपने जो वस्त्र थे, अच्छे वस्त्र, रानी के पटरानी के वस्त्र वे सब उतार दिए और पुराने जो वस्त्र थे, रद्दी कपड़े जो थे वे रद्दी कपड़े पहन लिए। अलंकार जो सोने चांदी के जो अलंकार थे, हीरे माणिक के अलंकार थे, वे सब उतार कर रख दिए। पहले तो राज महल में रहती थी, राजा लोगों के यहाँ पर कोप गृह रहते हैं। अलग अलग राजाओं का जो महल होता है वहां पर अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग जगह होती हैं। किसी को शोक मग्न रहना है तो उसे कोप गृह में भेजा जाता था, किसी को दंड देना है तो उसे कारागृह में भेजा जाता था, किसी को निद्रा करना है तो शयन गृह में भेजा जाता था, किसी को भोजन करना है तो भोजन गृह में जाना पड़ता था। हाँ, किसी को आनंद करना है तो वो रंगमंच के गृह में जाना पड़ता था। अगर किसी को कोई धन संपत्ति चाहिए तो भांडार गृह में जाना पड़ता था। अलग अलग कमरे थे। तो वहां पर जो शोक गृह था, जहां पर दुख व्यक्त किया जाता है, जो व्यक्ति दुखी हो जाए अगर वो वहां पर पहुंच जाता है तो समझ लेना कि वो बहुत परेशान है, दुखी है। अब राजा रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए सब तैयारियां हो गई, राज तिलक होने ही वाला है। सब तरफ से तीर्थ का जल मंगाया जा रहा है, ब्राह्मणों को बुलाया गया, गुरु वशिष्ठ बिल्कुल आए हुए हैं। और रात में जब इन्होंने देखा कि कैकेयी कहां गई, कैकेयी का पता नहीं। सबने पूछा कि कैकेयी गई कहां, इतना आनंद का क्षण है और कैकेयी कहां गई। किसी ने कहा महाराज वहां तो उस तरफ जाते हुए दिखी। कहा कि उस तरफ, वहां तो कोई जाता नहीं है और ऐसे आनंद के क्षण में तो वहां कोई नहीं जाता है। फिर भी राजा ने कहा चलो देखते हैं। जाकर देखा तो कैकेयी के बाल बिखरे हुए थे, लिपस्टिक पोंछ डाली थी, पाउडर चेहरे का धो डाला था, है ना, और अलग अलग प्रकार के जितने भी श्रृंगार थे वे सब उतार कर फेंक दिए। जो जो प्रकार के क्लिप्स हैं, बो हैं, अमुक है, कांटे हैं, ये सब चीजें उतार कर फेंक दी। दशरथ कहता है कि कमाल है कैकेयी, तुमको हो क्या गया, ये क्या बात है। उसने कहा कि कुछ बोलो मत, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहती। लेकिन क्यों, मैंने आपसे कुछ बोला? उसने कहा कि नहीं, मैं नाराज आप पर नहीं हूं। फिर आपसे कोई बोला है, किसी ने आपका अपमान किया? क्या इस संसार में किसी के 2 सिर हो चुके हैं जो मेरे हाथ से अपना सिर कटवाना चाहता है? क्या किसी को अपने प्राण प्यारे नहीं है जो मेरी कैकेयी को अपमानित करे, जिसके कारण कैकेयी दुखी हो? उसने कहा कि महाराज मेरे दुख के कारण जो है आप ही हो। उसने कहा कि मैं? हाँ, आप ही दुख के कारण हो। उसने कहा कि कारण क्या है, बतलाओ तो सही। मैं अभी नहीं बतलाऊंगी। नहीं, बतलाना पड़ेगा क्योंकि राज अभिषेक, राज तिलक है और तुम्हें कारण तो बतलाना ही पड़ेगा। उसने कहा कि मैं तब तक नहीं बतलाऊंगी जब तक तुम मुझे वचन न दे दो। उसने कहा कि कैसा वचन चाहिए, कहो तो मैं हर चीज की प्रतिज्ञा ले लूं। उसने कहा कि प्रतिज्ञा काम नहीं चलेगा। देखो, नारी का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, इसीलिए नारी पर बहुत कम विश्वास पहले के राजा लोग करते थे। आई बात समझ में? बहुत राजा लोग नारी से ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। नीति शास्त्र में भी उसका विश्वास कम बतलाया है। तब कुटिलता ज्यादा होती है। मैं आपकी निंदा कर रहा हूं, ये बात नहीं है। ये बात है, अगर कोई नारी अपने धर्म पर उतर जाए तो पुरुष को मिट्टी में मिला सकती है। अगर कोई नारी अपने पति के
साथ अगर खड़ी हो जाए तो उसका मान बढ़ा सकती है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, एक गांव के पटेल थे। पटेल लोग होते हैं, पहले थे, अभी तो सब बात खत्म हो गई है। वो पटेल था गांव का, बड़ी मान मर्यादा थी, गांव के सब लोग उसको मानते थे। एक दिन प्रकार ऐसा हुआ, पति पत्नी में बात हुई। पटेल कहता है कि देखो मेरा कितना मान है, पूरा गांव मुझे मानता है, सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े लोग मेरे सामने झुकते हैं, व्यापारी हो, कितने भी करोड़पति हो, फिर भी मैं पटेल हूं इसलिए मेरे सामने झुकते हैं। उसने कहा कि नहीं हे राजा, हे पटेल, मैं हूं इसलिए सब झुकते हैं। उसने कहा कि क्या बात करती हो, क्या नारी के कारण मेरा कोई मान सम्मान हो रहा है, स्त्री के कारण मेरा मान बढ़ रहा है? उसने कहा कि बिल्कुल, ये अपना बड़प्पन सिद्ध कर रही थी। पटेल कहता था कि मैं बड़ा हूं, और ये जो उसकी पत्नी थी ये कहती थी कि मैं बड़ी हूं। आखिर बात दोनों में जिद पर आ गई। उसने कहा कि तुम कैसी बड़ी हो और तुम्हारे बिना मेरा मान कैसा नहीं हो सकता है, मैं भी देखूंगा। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल देख लेते हैं। प्रकार ऐसा हुआ, पंचायत में जब बैठे थे, पंचायत में बैठे हुए सब लोग बैठे, पटेल बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, और इसकी जो पत्नी थी उसने उसका जो छोटा पुत्र था 10-12 साल का, उस पुत्र को भेज दिया और कहा कि जाओ पिताजी को बुला कर लाओ, माँ ने घाटा खाने के लिए बुलाया है। घाटा मालूम है ना, लापसी, गवा करत नाही का आपण लापसी, ते कणिकाची लापसी करतो आपण, घाटा। माँ ने घाटा खाने के लिए बुलाया है। जैसे ये बेटे ने कहा माँ ने घाटा खाने के लिए बुलाया है, लोग तो सोचने लग गए इतना बड़ा पटेल, घर में करोड़ों की दौलत है, लोग इसका सम्मान करते हैं, और देखो ना घर में घाटा खाता है, बाहर मूंछ पे ताव देता है, कहता है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसकी भी कोई जिंदगी है, घर में घाटा खाता है और लोगों में बड़ा ही मारता है। अपमानित हो गया पटेल, बड़ा बेकार हो गया। घर पे जाकर गुस्से में कहा कि ये भी कोई बात है, तुम्हें समझता नहीं मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी जो पटेली है मेरे कारण है, आज उतर गई ना तुम्हारी पटेली। तो घबरा गया। उसने कहा कि तुम मेरी पटेली उतारती हो, लेकिन तुम्हारे कारण मेरी पटेली बढ़ सकती है, ऐसा तुम सिद्ध कर दो तो मैं तुम्हें मानूंगा। नारी कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा ना, नारी आदमी का मोक्ष भी दिलवा सकती है, या फिर गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने जो शंकाएं उत्पन्न की है, लुप्त पिंडोदक क्रिया, नारी अगर वर्ण संकर कर दे, पर पुरुषों से गलत संबंध कर दे, तो पितरों को भी नरक में डाल सकती है। गीता का पहला अध्याय पढ़िए। अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं नहीं देखता हूं कि युद्ध में कुछ भला हो, अगर सब योद्धा मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और विधवा स्त्रियां जो हैं फिर वो गलत मार्ग पे चली जाएंगी, वर्ण संकर होगा, पर पुरुषों से उनका संबंध होगा, जिस कारण उनके पुत्र जो हैं तो वर्ण संकरित पुत्र होंगे, जिनके कारण उनके पिंड जो हैं, पिंडोदक क्रिया जो है पूर्वजों को दी जाती है, वह उन्हें प्राप्त नहीं होगा, और जितने पूर्वज हैं वे सब नरक में चले जाएंगे। तो नारी नरक की तरफ भी ले जा सकती है और स्वर्ग की तरफ भी ले जा सकती है। पटेल ने कहा कि तुम मेरा सम्मान बढ़ा सकती हो। उसने कहा कि देखेंगे कल के दिन। कल फिर पटेल पहले तो सीना निकाल के चलता था, अब नीचे सर करके चला, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये कोई पटेल है, अरे लोग मान रहे हैं, लेकिन तो ये तो अंधे में तीर मारता है, अंधेरे में, घर में घाटा खाता है और पटेली बताता है। जाकर बैठे, लोग भी उसे देखकर हंसने लगे। माँ ने क्या किया, असली बादाम का जो हलवा होता है, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ऐसी सब चीजें मिलाकर, और असली घी का बिल्कुल बनाया हुआ, आपको नहीं मिलेगा, असली घी का बनाया हुआ जो हलवा था, वह हलवा एक अच्छे बड़े कटोरे में, चांदी का कटोरा था, उस कटोरे में, और एक चांदी का चम्मच वहां लेकर, और चांदी के
ढक्कन से ढांक कर सभा में पहुंचा दिया। बेटे को कहा कि बेटा जाओ, ये पिताजी को दे देना और कह देना कि मां ने घाटा भेजा है खाने के लिए। मां ने, आप नाश्ता करके नहीं आए इसलिए मां ने घाटा भेजा है खाने के लिए। बेटे को मालूम नहीं। गए, वहां पर सभा में बैठे हुए थे, पटेल बैठे हुए थे, लोग उसकी तरफ हंस रहे थे। बेटा आया, पिताजी पिताजी, मां ने घाटा भेजा है आपको खाने के लिए, आप नाश्ता करके नहीं आए ना, इसलिए मां ने घाटा भेजा है। चांदी के बर्तन में? लोग सोचने लग गए कमाल है, लोग स्टील में, पीतल में, कांसे में, तांबे में, इसमें खाते हैं, लेकिन ये तो चांदी के बर्तन में है, तो इसमें तो गेहूं का घाटा नहीं हो सकता है, चलो देखें तो सही क्या बात है। एक आदमी उठा, उसने कहा कि बेटा बर्तन गर्म होगा, एक काम करो, लाओ मैं पहुंचा देता हूं पटेल के पास। उसने बर्तन लिया और ऊपर का जो ढक्कन था वो हिलाकर देखा तो असली घी की खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि वाह बेटा, लोगों को गेहूं का घाटा बोलता है और घी का हलवा खाता है, बताता कुछ और है और खाता कुछ और है। असली घी का, ऊपर सब बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह चमक रहे थे। और यही कला है, भोजन बनाने वाले स्त्रियों की यही कला है। भले उसमें थोड़े से ही काजू हो, थोड़ा ही बादाम हो, लेकिन क्या करना चाहिए, ऊपर ऊपर बिखेर देना चाहिए ताकि खाने वाले को लगे कि इसमें बहुत काजू हैं, बहुत बादाम है, ऐसा लगना चाहिए। अब उसके अंदर तो सब काजू बादाम सब भरे हुए थे। उसने कहा कि देखो पटेल कितने चालाक हैं, अरे लोगों को कहते हैं कि मैं घाटा खाता हूं और ये तो असली घी का, बादाम काजू का हलवा खाता है। लोगों में दिखाता कुछ और खाता कुछ और है। पटेल का सम्मान बढ़ गया। वहां से पटेल आया, उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ? अरे वाह, तुमने तो मेरा सम्मान बढ़ा दिया। ये बात है, नारी कुछ भी कर सकती है। नारी चाहे तो पुरुष का सम्मान भी बढ़ा सकती है, नारी चाहे तो उसका सम्मान घटा सकती है। तब कहते हैं कि जब कैकेयी को बहुत बहुत समझाया दशरथ ने कि देखो तुम जो चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि ऐसे नहीं, पहले मुझे वचन दो, वरदान देने का वचन दो। उसने कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, क्योंकि राम उसके सबसे प्रिय थे दशरथ के। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा। अब कौशल्या ने अपने पुराने वस्त्र उतार दिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, मेकअप करना चालू कर दिया और जो रोने की सूरत थी हंसी वाली सूरत बना दी बिल्कुल, और कहने लगे कि हाँ राजा, अब सुनो, तुमने राम की सौगंध खाई है, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे जो मांगे हुए बातें हैं वो पूरी करोगे। तुम्हें याद है असुर युद्ध करते समय मैंने तुम्हारे रथ के पहियों को संभाला था? उसने कहा कि बिल्कुल याद है। उस समय तुमने मुझे 2 वर दिए थे? हाँ बिल्कुल याद है। वे जो वर हैं, वरदान हैं, मैंने आज तक आपसे मांगी, ये भी बात सही है। आज मैं वर मांगना चाहती हूँ, बिल्कुल मांग लो। दोगे? हाँ, राम की सौगंध दे देता हूं, बिल्कुल दूंगा। उसने कहा तो बस ठीक है, मेरा पहला वर ये है कि मेरा बेटा भरत जो है इसका राज तिलक हो, अयोध्या का राजा भरत बने। भरत को सुनकर राजा दशरथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं, ये बेटा राजा बने या वो बेटा, चारों हाथ तो मेरे ही हैं, चारों पुत्र तो मेरे ही हैं। उसने कहा कि ठीक है, ये वर तुमको दे दिया, जाओ, कोई बात नहीं, राम को मैं समझा दूंगा, भरत को मैं राज तिलक करवाने की गुरु से तैयारी करवा दूंगा, लेकिन सुनो मेरा दूसरा वर। उसने कहा कि दूसरा वर क्या चाहिए? यही तो मुख्य वर है। कैकेयी कहने लगी कि यही तो मुख्य वर है। मुख्य वर यह है कि आपका जो पुत्र है राम, इसे 14 वर्ष अयोध्या से दूर, अयोध्या का जहां तक राज है उस राज से बाहर निकलकर 14 वर्ष तक जंगलों में वनवास बिताना पड़ेगा। शहर में वह नहीं जा पाएगा, गांव में किसी रुक नहीं पाएगा, 14 वर्ष तक अपने बदन पे कपड़े नहीं पहनेगा, कोई अलंकार दागिने नहीं पहनेगा, और झाड़ों के जो
छाल होती है, वलकल जिसे कहते हैं, वह धारण करके और जटाजूट बढ़ाकर 14 वर्ष वनवास में बिताएगा। यह बात सुनकर दशरथ राजा को गस्त आ गई, चक्कर आ गए। उसने कहा कि हे मूर्ख, मैंने नारी पर विश्वास किया, मैंने तुझे अपनी पत्नी जानकर तुझे राम की सौगंध खाकर वचन दिया। अगर मेरा बस होता, रघुकुल की ये रीत नहीं होती कि वचन तोड़ा नहीं जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। मेरा वचन न तोड़ने का ये रघुकुल का नियम चला रहा है, वरना मैं अभी तेरा सर काट देता, अभी मैं तेरा विनाश कर देता था। परंतु मैं क्या करूं, मैं तो वरदान, राम की सौगंध खाकर अब तुझे वरदान दे रहा हूं, लेकिन मैं राजा होते हुए तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। दशरथ हाथ जोड़कर कहते हैं कि देख, भले ही दशरथ को राज मांग ले, दशरथ के बेटे को राज मांग ले, तू चाहे तो दशरथ को वनवास भेज दे, मैं मान्य करने के लिए तैयार हूं। दशरथ का कोई भी पुत्र हो उसे तू राजा बना सकती है, शत्रुघ्न को राजा बना दे, लक्ष्मण को बना दे, चाहे भरत को बना दे, कोई भी बेटे को दशरथ के राजा बना दे, मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे वनवास में भेज दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा प्राण मांग ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु राम को वनवास की बात मत कर। लेकिन नहीं, कैकेयी ने तो ठान ली थी कि राम को वनवास भेजना ही है, राम का वनवास होना जरूरी है। यह जो बात है कथा रामायण की, ये मैंने आपको भौतिक ढंग से कही, जैसे रामायण में कथा हुई है, जैसे रामायण में कथा बीती है, ये कथा मैंने कह दी, परंतु यह जीवन है। अब इस बात को आध्यात्मिक में समझ लेना, बहुत गहन बात है, अध्यात्म है इसके अंदर। जो आनंद निर्माण हुआ राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनके विवाह के कारण, जनक नगर से लेकर तो अयोध्या तक जो राज में आनंद की, जिसे बौछार हम कहते हैं, आनंद की वर्षा हो गई, वह आनंद की वर्षा जो है उसका विनाश हो गया। जीवन में सुख ही सुख है, परमानंद सुख है। भक्ति करने में जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख मनुष्य ऑटोमेटिक अपने आप उसको गमाने लग जाता है। और जो हमारी आत्मा भक्ति की तरफ, भगवान के मंदिर की तरफ जाती है, ध्यान की तरफ जाती है, वह फिर अचानक फिर बुरे रास्तों पे चली जाती है, मार्ग बुरा हो जाता है, शांति खो जाती है, सुख समाधान नष्ट हो जाता है। यह जो है जीवन में ये तमोगुण करता है। कैकेयी तमोगुण है, तमोगुण की प्रतीक जो है तो कैकेयी है, और उसकी जो सहेली है कुबुद्धि, मंथरा कुबुद्धि को कहते हैं। कुबुद्धि, मनुष्य जब भक्ति करता है, ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करता है, अच्छा वारकरी है, रोज भगवान का चिंतन करता है, पंढरपुर की वारी करता है, आलंदी की वारी करता है, तुलसी की माला गले में पहनता है, तिलक लगाता है, कोई और पंथ के जैसे अलग अलग पंथ, गोरख पंथ है, फिर नानक पंथ है, इन पंथों के अंदर अपने अपने धर्म के रीति रिवाज को चलाता है, परंतु कुबुद्धि आ जाती है। कभी कभी कुबुद्धि ऐसी आती है कि फिर उसकी आत्मा जो वंचना है, आत्मा की जो प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो जाती है, और आत्मा वंचना हो जाती है कि अरे इतने साल तक भक्ति की, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। उसके अयोध्या नगर में गड़बड़ हो जाती है। ये अयोध्या नगर है शरीर, इसमें गड़बड़ी होने लग जाती है। मैंने शरीर को कहा है कि ये अयोध्या है, इस अयोध्या रूपी नगर में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, और यह गड़बड़ी हमारे अंदर कुबुद्धि नाम की मंथरा निर्माण करती है। यह मंथरा हमारे अंदर के तमोगुण को बहका देती है, भड़काती है। जिस व्यक्ति में कुबुद्धि का प्रवेश हो जाए, कुबुद्धि जहां पर काम करने लग जाए, वहां पर तमोगुण ज्यादा छाते हैं, तमोगुण अपना कार्य करना शुरू कर देता है। कभी कभी कोई व्यक्ति कुबुद्धि के कारण ज्यादा तमोगुण निर्माण हो जाता है तो किसी का खून भी कर देता है। कुबुद्धि के कारण स्त्री में अगर कुबुद्धि निर्माण हो जाए, पुरुष में कुबुद्धि निर्माण हो जाए, तो कुबुद्धि के कारण तमोगुण भड़क जाता है, जिसके कारण वे पति पत्नी एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, डाइवोर्स कर देते हैं। भाई भाई के अंदर कभी कुबुद्धि निर्माण हो जाए, कुछ भी नहीं है, खेती तो सैकड़ों एकड़ खेती है, 100 एकड़ खेती है, लेकिन 100 एकड़ खेती में सिर्फ 2 हाथ की जगह है, बांध है सिर्फ 2 हाथ का, इधर 50 एकड़ जमीन है,
और इधर 50 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 या 4 फीट का अगर बांध इधर का उधर सरक जाता है तो कहता है कि मेरे खेती की 4 फीट जगह तूने ले ली। उसमें का तमोगुण भड़क जाता है, वो उठकर अपने भाई का खून भी कर देता है। तमोगुण है। कुबुद्धि के कारण तमोगुण जो होता है यहां ज्यादा बहक जाता है। और तमोगुण का मतलब होता है अज्ञान, भ्रम। ख्याल कीजिए, अज्ञान और भ्रम जो होता है, दंभ जो होता है, ये अज्ञान के कारण ज्यादा निर्माण होता है। अहंकार उसके ही कारण ज्यादा निर्माण होता है, तमोगुण के कारण। तब इसमें 2 वर होते हैं। ख्याल कीजिए, 2 प्रकार के वरदान हैं। इन 2 वरदानों से विचार अगर किया जाए, अगर 2 वरदान को हम समझ लें तो समझ लेना कि जीवन तमोगुण होते हुए भी सुखी हो सकता है। तमोगुणी भी अगर व्यक्ति हो, दुर्वास मुनि तमोगुणी थे परंतु वे ब्रह्मानंद सुख में रहते थे। परशुराम तमोगुणी थे परंतु ब्रह्मानंद सुख में रहते थे। ब्रह्मानंद सुख में रह सकते हैं, परंतु वर जो होते हैं, तमोगुण ने अपने वर नहीं प्रकट करना चाहिए। तमोगुण जो है अपना वर प्रकट कर देता है, वह कोहम का वर प्रकट कर देता है। को हम को कहते हैं किसको? कौन राम है तुम्हारा? कौन तुम्हारा राम है? को हम का मतलब मैं पना, मैं भरत की मां हूं और भरत को राज मांगती हूं। तुम्हारा कौन राम है? उसको वनवास में जाने दो। को हम प्रकट हो गया। इस कारण यह अयोध्या नगर में गड़बड़ होती है, जिसके अंदर भी कुबुद्धि निर्माण हो जाती है। कुबुद्धि निर्माण होने के कारण तमोगुण में कोहम निर्माण हो जाता है, और जिसके कारण जहां कोहम निर्माण हो गया, समझो कि उसकी आत्मा भटक गई 84 लाख योनि में। आत्मा को अर्थात जीवात्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वह 84 लाख योनि में भटक जाती है। जिस प्रकार तमोगुण भड़कने के कारण, कुबुद्धि के कारण राम वनवास चला जाता है, और जो भरत है, यहां भरत के पास राज तो दिया जाता है परंतु भरत भी उस राज को त्याग देता है। अर्थात तमोगुण के कारण मनुष्य जो होता है अच्छाइयों को छोड़ देता है। अच्छाई, राज जो था अयोध्या नगर राम का राज्य था, उसको भरत ने छोड़ दिया और नंदी ग्राम में जाकर बस गया, जहां सरयू नदी के किनारे, मैंने आपको पहले भी कहा, भरत ने अपने राज को त्याग दिया, राम की पादुका वहां पर स्थापित की, और आप स्वतः एक सन्यासी की भांति नदी के किनारे रहने लगे। रात और दिन सोते नहीं, ये विचार करके कि प्रभु राम जो हैं सोए होंगे कि नहीं। प्रभु राम, सकता है कि प्रभु राम धूप में परेशान होकर घूम रहे होंगे, इस कारण छांव में कभी भरत नहीं बैठे। 14 वर्ष तक छांव में नहीं बैठे। बरसात में कभी किसी छपरे के नीचे नहीं बैठे, कुटिया के अंदर नहीं रहे। जैसे बरसात होती थी, भरत पानी में भीगते रहता जब तक वर्षा होती। कहता था कि शायद वर्षा में प्रभु रामचंद्र के सर के ऊपर कोई छत है या नहीं है, वो पानी में भीग रहा होगा, इसलिए खुद को पानी में भिगाते। ठंड के मौसम में कोई चादर ओढ़ते नहीं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी तो पेड़ों के वलकल धारण करके हैं, उनके पास कोई भी वस्त्र नहीं है, और वे कितने ठंड में परेशान होते होंगे, ये समझकर भरत ने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। भरत ने सब चीजों का त्याग कर दिया। प्रभु जो राम है, इनकी दशा को मन में सोचते, और प्रभु राम की दशा को सोच सोचकर वे दुख में अपना जीवन व्यतीत करते। भरत का यही लक्षण है। जहां पर कुबुद्धि निर्माण हो जाती है, उससे तमोगुण भड़क जाता है, आत्मा भटकने लग जाती है, शांति खो जाती है। उस समय ये अयोध्या नगर का जो राज है ये बिगड़ जाता है। जो तमोगुणी मनुष्य है, उसके जीवन का यह जो अयोध्या नगर का राम राज है, यहां बहुत परेशान हो जाता है। इसमें अनंत प्रकार के दुख ही दुख आ जाते हैं। कोई इसको संभालने वाला नहीं रहता, ना राम है ना भरत है। भरत भी नहीं रहता है, राम भी नहीं रहता है, सिर्फ पादुकाएं पड़ी हैं।
इसका अर्थ समझते हो? जहां पर तमोगुण निर्माण हो गया, कुबुद्धि ने प्रवेश कर लिया, वो आदमी तुमको गटर में पड़ा हुआ मिलेगा। हाँ, उसकी अयोध्या खराब हो गई, उसका रामराज खत्म हो गया, वो गटर में पड़ा हुआ मिलेगा, किसी शराब के दुकान पर पड़ा हुआ मिलेगा। उस शराब की दुकान में उसके खीसे से जो पैसे हैं जेब से वे निकाल लेंगे, कपड़े उतार लेंगे और वैसे ही उठाकर कहीं रोड के किनारे फेंक देते हैं। मैं इन लोगों को देखते भी आया हूं और देख रहा हूं। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनके पैसे, घड़ी, अंगूठियां सब निकाल लेते हैं, जिनकी पत्नियां रो रो कर आती हैं और कहती हैं कि कल पेमेंट हुआ था, एक पैसा भी घर पे नहीं लाया, बेचारा गटर में सोया हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन है, राज बिगड़ जाता है, राम राज खत्म हो जाता है। कहीं कहीं तो चिलम, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट ये शुरू हो जाती है, अर्थात इस अयोध्या नगर में धुआं निकलने लग जाता है, इस अयोध्या नगर में आग लग जाती है। ख्याल कीजिए, धुआं बाहर भले ही निकलता होगा लेकिन आग अंदर लगती है। आप ये मत समझना कि स्मोकिंग बहुत अच्छी चीज है, स्मोकिंग से आपके अंदर वो जलाती है। आग बाहर जितनी जलती है उससे 100 गुना अंदर की तरफ जला रही है, वह अंदर की तरफ जलाती है। कोई भी प्रकार का स्मोकिंग जो होता है इस अयोध्या नगर की ईंट से ईंट हिला देता है, अयोध्या नगर के सब शक्तियां खत्म कर देता है। वहां दमे की बीमारी आ जाएगी, टीबी आ जाएगी, कैंसर आ जाएगा, ख्याल कीजिए, निमोनिया जैसी बीमारियां आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, खून में कमजोरी आ जाएगी, लिवर बढ़ जाएंगे, हर प्रकार की बीमारियां इस अयोध्या में प्रवेश कर देती हैं। तब यहाँ के जो इस नगर के जो रहने वाले नगरवासी जो होते हैं वे हाय हाय करते हैं, बड़े ही परेशान हो जाते हैं। नगर में जब अस्त व्यस्त दशा हो जाती है, राजा दशरथ भी मर जाता है। दशरथ का मरने का मतलब समझते हो? इंद्रिय जो हैं काम नहीं कर पाते। शराबी के इंद्रिय कभी काम नहीं करते, गंजेटी के इंद्रिय कभी काम नहीं करते। मैं आपको नहीं बतलाऊंगा, गंजेटी की जो शक्ति होती है बहुत कमजोर हो जाती है। मैंने शराबियों को देखा है कि जब वो सुबह आते हैं शराब पीने के लिए तो उनके हाथ कप कपाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ग्लास दे दो, अगर ग्लास नहीं पीऊंगा तो मेरी ये कप कप भी बंद नहीं होगी। ऐसे लोग मिले हैं मुझे, बहुत बार आते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में ज्यादा करके रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, मेरे भाग्य है कि मुझे इन लोगों से दर्शन तो हुए, नहीं तो ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। ये बात है। पहले मैखाने गांव के बाहर रहते थे, ऐसी बात है। पैखाने गांव के बाहर रहते थे, अब पैखाना और मैखाना घर में आ गया। बोलिए जय सिया राम, है ना। ये बात है, जमाना बदल गया है, जमाने में क्या क्या हो सकता है मैं नहीं कह सकता हूं। अयोध्या नगर की कंडीशन बदल जाती है दो वर्ग के कारण। कोहम, कोहम अज्ञान का प्रतीक है जिसमें कुबुद्धि निर्माण हो जाती है। मैं ब्रह्म हूं ये वह समझता नहीं है, मैं ब्रह्म हूं इस बात को वह समझता नहीं है। इसीलिए उसके अंदर का जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का जो राजा है दशरथ, वह प्राण त्याग देता है। वो जिंदा तो दिखाई देता है परंतु कार्यरत नहीं रहता। उसके अंदर ज्ञानेंद्रिय नहीं रहते, शराबी में ज्ञानेंद्रिय नहीं रहते। शराबी को कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका ज्ञान जो है तो नष्ट हो जाता, उसके कर्मेंद्रिय नष्ट हो जाते हैं। ड्यूट्रथ मर चुका है। और दूसरी तो बात यह है, यहां जो नगर है इस नगर का संरक्षण नहीं होता, इस नगर में संरक्षण नहीं है। अगर वो होश में रहे तो इस नगर का वो रक्षण कर सकता है, वरना कुत्ता भी मुंह चाट के चला जाता है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, शराबियों के मुंह कुत्ते चाटते हैं। ये बात है, कुत्ते मुंह चाटते हैं शराबियों के। आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा कभी भी, आप आओ बिल्कुल। ये बात है। शराब का पहला घूंट पीने वाला आदमी, शराब के 3 फायदे हैं, फायदे भी हैं शराब पीने के, ख्याल कीजिए। पहला फायदा तो यह है कि वो बूढ़ा नहीं होता। जो शराब पिएगा वो बुढ़ा कभी नहीं होगा, वो तरुण रहेगा। दूसरा फायदा यह है कि उसके घर में कभी चोरी नहीं होती।
तीसरा फायदा यह है कि उससे कुत्ता कभी नहीं काटता। शराबी को कुत्ता नहीं काटता, कभी कोई शराबी को कुत्ता नहीं काटेगा। अच्छे आदमी को कुत्ता पीछे दौड़ेगा, उसके काटेगा, लेकिन शराबी को कुत्ता पीछे, कुत्ता कहता है कि इस कुत्ते के मुंह कौन लगे इस कुत्ते के मुंह कौन लगेगा। इसलिए कुत्ता भी उसको भौंकता नहीं है, काटता नहीं है। अगर गिरा पड़ा मिले तो मुंह चाट लेता है। ये बात है, ये फायदा है उसका। दूसरा फायदा यह है कि उसके घर में चोरी नहीं होती, क्योंकि शराबी के पास में कुछ भी नहीं रहता, वो घर की सब चीजें बेच देता है। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आए कि पहने हुए चप्पल बाबा जी लेते क्या 2 रुपए में। मैं बोला क्या करूं तेरी दरिद्री लेके, तेरी दरिद्री लेके क्या करूंगा। क्या तू मेरा गुरु है कि तेरी पादुकाएं मेरे पास में रखूं? मेरी पादुकाएं रख सकता, तेरी पादुकाएं लेकर मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। घर के बर्तन, ग्लास, हर चीज। एक तो बहादुर ऐसा आया था कि जो रेशन था हफ्ते भर का, शनिवार का रहने वाला था, बंजारा था, बंजारे समाज का। वो आया, शराब वगैरह पी ली। पीने के बाद में शराब के पैसे नहीं देने के लिए, तब उसने कहा कि मैंने जो बाजार करके लाया है, कुछ मिर्ची, प्याज वगैरह, लहसुन, ये सब चीजें थी, कुछ तेल था, 1-2 किलो तेल, कुछ दाल वगैरह थी, 2 थैले थे। उसने कहा कि भाई ऐसा हो, ये 20 रुपए की मैंने शराब पी है, 20 रुपए में ये सब ले लो। सोचो, जो रेशन है, जो बच्चे हैं, पत्नी है, उनके जो रेशन है एक दिन में पीकर मतलब वहां पर फेंकने के लिए तैयार, बेचने के लिए तैयार है। इतनी आफत वाली बात है। नगर बिगड़ जाता है इस कुबुद्धि के कारण। तब प्रकार यह होता है कि राम जो है तो वनवास में चला जाता है। वनवास में चला जाने का मतलब यह होता है कि जब 14 इंद्रियां, कर्मेंद्र, ज्ञानेंद्रिय जब काम नहीं करती, कुबुद्धि जब उसको शापित कर देती है, कुबुद्धि के कारण तमोगुण भटक जाता है, तब राम को बिना कारण जानबूझकर उसको वन में जाना ही पड़ता है। तमोगुण निर्माण हो गया कि आपको भटकना ही है। आत्मा नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं, आत्मा नहीं चाहता कि मेरा जन्म मरण हो, परंतु तमोगुण के कारण इसको जाना ही पड़ता है। यही कारण है, दशरथ राजा का प्रतिवचन है, दशरथ राजा के वचन के कारण यह 14 वर्ष भटकता है। और दशरथ राजा के जो 2 वचन हैं, वे 2 वचन बड़े ही खतरनाक हैं। कोहम, जब तक यह सोहम के अंदर नहीं आएगा तब तक फिर से राम राज स्थापित नहीं हो सकता। ये सोहम की बात में आपको, जब रावण का वध हो जाएगा, राम पुष्पक विमान में बैठकर लौटेगा अयोध्या की तरफ, तब सोहम कैसे बनता है कोहम से, ये मैं आपको बतलाऊंगा, अभी नहीं। कोहम के कारण इसका जो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, यह जो अंतकरण चतुष्ट है, यह भी ढक जाता है। अंतकरण जो है इस पे अज्ञान छा जाता है, और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जो हैं इसके ऊपर तमोगुण का अधिकार आ जाता है। इसीलिए आत्मा राम भटक जाता है। इसी को 14 वर्ष का वनवास कहते हैं। जहां पर अज्ञान है उसी को वनवास कहते हैं, जहां ज्ञान है उसे तो मोक्ष कहते हैं। ज्ञान का स्वरूप मोक्ष है। बंधन अर्थात अज्ञान है, तमोगुण है। तमो म्हणजे काय, नरकची केवळ, रजते सबळ मायाजाळ। तब तमोगुण जो है कोहम के कारण भटक जाता है। और ये जो 2 वचन हैं, ये 2 वचन इसके कारण, हम के कारण, को का मतलब कौन, कौन राम है, हमें नहीं पता राम का, हम क्या करना है हमको राम से। को का मतलब ये होता है। और हम का मतलब जो होता है, हम जो है यह जीवात्मा का स्वरूप है, यह जीवात्मा की दशा है हम में। यह जीवात्मा कोहम में भी रहता है, सोहम में भी रहता है, परंतु कोहम में जब रहता है तब अज्ञान से ढका हुआ रहता है, और सोहम में जब प्रवेश करता है तब ज्ञान में प्रवेश हो जाता है। और ज्ञान में प्रवेश होने के कारण वह शुद्ध हो जाता है, शुद्धता उसके अंदर आ जाती है, प्रगटता आ जाती है। जैसे कोई एक चीज है, देखिए मैं आपको छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, अगर हमें आ जाए तो,
दृष्टांत विचार का है, बहुत विचार का है। एक व्यक्ति है, रेगिस्तान में दूर से मृगजल देखता है। मृगजल समझते हो ना, मिराज, अंग्रेजी में उसको मिराज बोलते हैं, MIRAGE, मृगजल। दूर से लगता है कि पानी ही पानी है, और आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पानी की तरफ दौड़ता चला जाता है, लेकिन पानी मीलों तक नहीं मिलता। मील, 100 मील चला जाए तो भी उस रेगिस्तान में एक बूंद पानी नहीं मिलता। वो कहता है कि यही तो दिख रहा था, अब नहीं है, यही दिख रहा था, पानी नहीं है, पानी नहीं होता है। वहां मृगजल होता है, मिथ्या जल होता है। यहां वो समझ जाता है। जिस दिन उसके समझ में वो मृगजल आ जाता है, उस दिन वहां जल दिखते हुए भी वो उसके पीछे नहीं दौड़ता। ये उसकी सोहम दशा है। सामने मृगजल दिखता है, प्यास लगी है, प्यास लगते हुए भी सामने मृगजल दिखता है, इसे समझ आ गई, ज्ञान हो गया, सत्वगुण हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, उजाला हो गया अंदर। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये पानी नहीं है, ये तो मुझे भटकाने वाला मृगजल है। ऐसे ही संसार जो है, इस समय आत्मा कब तक भटकता है? जब तक उसे ज्ञान नहीं हो जाता, सोहम नहीं समझता। जब तक सोहम का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक वो संसार के पीछे भागता रहता है, संसार के पीछे दौड़ता रहता है। ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये होगा, वो होगा, थक जाता है चलते चलते। लेकिन जिस दिन सोहम का ज्ञान हो जाता है, वो वहीं रुक जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये सब मिथ्या जल है, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पहले भी दिखाई देता था, लेकिन मैं अज्ञान के कारण इसके पीछे दौड़ रहा था। अब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञान के कारण मैं इसके पीछे नहीं दौड़ूंगा। पहले भी मुझे संसार दिखाई दे रहा था, पहले भी मुझे पत्थर दिखाई देते थे, पत्थरों की मूर्तियां दिखाई देती थी, मैं उन पत्थरों के सामने अपना सर झुकाते रहता था। अब मेरी समझ में आ गया कि वो मृगजल है, परमात्मा वहां नहीं है। इसीलिए मैं उन पत्थरों की मूर्तियों को देखता हूं, प्रणाम तो करता हूं, लेकिन उसमें भगवान नहीं ढूंढता हूं, क्योंकि मेरी समझ में आ गया कि भगवान वहां नहीं है। उसको सोहम कहते हैं, सोहम की दशा है। इसके बाद इसके साथ सुलक्षण अगर चला जाए, लक्ष्मण अगर चला जाता है, ख्याल कीजिए, वनवास में जाते समय, अज्ञान के अंदर जाते समय, अगर लक्षण अच्छे हो तो फिर वह धोखा नहीं खाता है। राम के साथ लक्षण अच्छे हो, आदमी कितना भी पापी हो, वाल्याकोड़ी जैसा हो, लेकिन लक्षण वाला अच्छा मिल जाए, एक साथी भी अगर नारद जैसा मिल जाए, तो वो उसको तार देता है। लक्ष्मण राम के साथ, राम तो भटक रहा है वन के अंदर, परंतु लक्ष्मण साथ में होने के कारण राम को धोखा नहीं हुआ, राम को धोखा नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण था। इसीलिए अज्ञान के अंदर जब भटकता है आदमी, तब वहां पर कोई भी एक ज्ञानी सद्गुरु मिल जाए, ज्ञानी महंत मिल जाए, ज्ञानी कोई पुरुष मिल जाए, जिसके कारण उसका भटकना जो है, साक्षात्कार तो नहीं होगा परंतु भटकेगा भी नहीं। तब वहां पर कहते हैं कि लक्ष्मण मिलने के बाद, लक्ष्मण साथ में होते हुए शांति क्यों चोरी चली जाती है? अहंकार के कारण मनुष्य मिथ्या भक्ति करते हैं, दंभी भक्ति करते हैं। भक्ति पूरी सच्ची भक्ति तो नहीं होती, परंतु वो सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। इसी कारण से, अहंकार के कारण उसकी शांति खो जाती है। जो मनुष्य भक्ति का वर्म जानता नहीं है और भक्ति मैं कर रहा हूं, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, इस कारण से उसकी शांति खो जाती है, उसके पास शांति नहीं रहती। रामायण बहुत गहन है। तब वह शांति उसे कब मिलेगी? जब कभी कोई पवन सुत मिल जाए। पवन सुत का मतलब होता है कि प्राण, श्वासोश्वास, सांस की कर सुमरणी, अजपा को कर जाप, परम तत्व पर ध्यान धरो, सोहम आप ही आप। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अर्थात प्राण अगर उसका साथीदार बन जाता है,
मनुष्य जब पहले दिन ध्यान करता है तो वो ज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी होता। मैंने पहले कहा ना आपको कि जैसे आप पहले 2-4 दिन 15 दिन ध्यान के लिए बैठोगे तो सामने अंधेरा ही दिखेगा, काले रंग का पर्दा दिखेगा। इसका मतलब ज्ञान का प्रकाश उसमें नहीं हुआ है, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। परंतु हनुमान जैसे की संगत मिल जाए, हनुमान के साथ अगर मिल जाए तो उसकी छलांग लगाते से ही सीता की खोज लग जाती है, सीता का पता चल जाता है। जैसे ही सांस की उड़ान, सांस की डोर के साथ में वो उड़ने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि सांस की डोर लगाकर प्यारे हूं का पतंग उड़ाता जा, रंग दुई से साफ कर दिल को, दिल पर रंग जमाता जा। मुंह तू कबलल मुंह तू कर ले, अपनी हस्ती आप मिटा दे, फिर तेरे पतंग को कौन काटे, सारे जहां में उड़ाता जा। बुरी हवा से डरो बिरादर, धीमी हवा में उड़ाता जा। बुरे बातों से डरना चाहिए, भक्त ने बुराइयों से बचना चाहिए। बुरी हवा से डरो बिरादर, धीमी हवा में उड़ाता जा। खेल खिलाड़ी खेल ना जाने, नादान खेल की कदर क्या जाने, आरिफ रोज उड़ाता जा। सांस की डोर लगाकर प्यारे हूं का पतंग उड़ाता जा। हूं का मतलब अहम ब्रह्मास्मि। सांसों के अंदर अगर आपको हनुमान की जैसी छलांग लगाना आ जाए, आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। छलांग लगाना आ जाती है, ख्याल कीजिए, छलांग है, बहुत आसान है। हनुमान के 2 पैर हैं, एक सो दूसरा हम। सो और हम के अंदर जो बीच में अंतराल है एस के जैसा, उसे विसर्ग कहते हैं, कोई कोई उसे अंतराल कहते हैं। बीच में का स्ट्रेस कहते हैं, सो फिर रुकते हैं हम, सो हम, रुक कर जो बीच में का समय है उसे विसर्ग कहते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। अगर वो विसर्ग को हम पकड़ लें, अगर वो हमारे पकड़ में आ जाता है, वो विसर्ग, बीच में का जो खाली समय है वो हमारे पकड़ में आ जाए। रेलगाड़ी आ रही है, कोई भी पंजाब एक्सप्रेस मेल हो, महाराष्ट्र हो, गीतांजलि हो, कोई भी हो, गाड़ी आ रही है, भरे हुए डिब्बे हैं, इंजन से लेकर तो गार्ड तक सब डिब्बे फुल भरे हुए हैं। परंतु उसमें कोई खाली डिब्बा अगर मिल जाए, है ना, कोई कोई डिब्बे खाली रहते हैं, अगर कोई खाली डिब्बा मिल जाए जिसमें भीड़ नहीं है, वो खाली डिब्बे में अगर हम बैठ जाते हैं तो बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। और भीड़ वाले डिब्बे में प्रवास करोगे, सफर करोगे तो इतनी नौबत हो जाएगी कि पूछिए मत। ध्यान का सफर ना सो से करना है ना हम से करना है। बीच का जो अंतर है, बीच में जो गैप है, उस गैप को पकड़ के चलो। गुरु से सीखना चाहिए कि कैसे चलना है, हाँ? गैप में उतरना है। और ये अंतराल है, जो इस अंतराल के साथ चलेगा, इस अंतराल के साथ अगर चलता है तो इतना सुखमय ध्यान होगा, इतना सुखमय प्रवास हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको कि प्राणों के बीच में हनुमान की जो 2 पैर हैं, 2 कदम हैं, उनसे वो छलांग लगाता है, उनसे वो छलांग लगाता है। और उस छलांग के पीछे जो हनुमान जी है वो बहुत महत्व के। हनुमान की जो पूंछ है उसी में सबसे बड़ी ताकत है। ख्याल कीजिए, बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, बंदर का पूरा बैलेंस पूंछ के ऊपर होता है। कोई भी बंदर देखिए, अगर उसकी पूंछ काट दो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। कुत्ते की पूंछ काटो, उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो भौंकेगा कम, भौंकना भी कम हो जाएगा, क्रोध भी कम हो जाएगा अगर उसकी पूंछ काट दो। बंदर की पूंछ अगर काट दो, बंदर छलांग लगाना भूल जाएगा। इसीलिए उसकी जो महत्व की जो इंद्रिय है वो पूंछ है। और ध्यान के अंदर सो और हम के बीच में की जो पूंछ है, जिसे हम एस के जैसा लिखते हैं, उसे अंतराल कहते हैं। एस होता है कि नहीं, एस के जैसा होता है अंतराल, उसे विसर्ग कहते हैं। अंग्रेजी एस के जैसे, उसका प्रतीक है कि ये पूंछ है, इसी को पकड़कर आपको साथ चलना है, इसी के द्वारा आपको ऊपर चढ़ना है, इसी के द्वारा आपको शांति के पास जाना है, शांति को प्राप्त करना है। यह अंतराल है। इस अंतराल में ठहरना कैसे, इस रुकना कैसे, इसमें जाएगा कौन? आत्मा तो नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो पीछे रह जाता है। जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए जाते हैं
तब आत्मा तो पीछे, राम तो पीछे रह जाता है। हनुमान जी को ही आगे चलना है। यह मत समझ लेना कि सोहम सोहम करते हुए आत्मा राम भी आपके साथ चल रहा है, नहीं। शांति मिलेगी तब आत्मा राम एक हो जाएगा। शांति की तरफ आपको बढ़ना है, ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करना है। यह नहीं कि ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्मानंद का जो सुख है वो प्राप्त करना है। सूरज को प्राप्त नहीं करना है, सूरज का उजाला प्राप्त करना है। दिए को जलाकर दिया नहीं प्राप्त करना है, दिए के प्रकाश में काम करना है। आई बात समझ में? पेड़ लगाकर पेड़ नहीं खाना है, पेड़ के फल खाना है। नहीं समझ में आ रहा? पेड़ लगाकर, आम का पेड़ है, पपई का पेड़ है, कोई भी, वो पेड़ लगाकर पेड़ नहीं खाते हैं, उसके फल खाते हैं। आई बात समझ में? उसी तरह से ध्यान करते समय ब्रह्म को नहीं पाते हैं, ब्रह्म के सुख को खोजते हैं, वो सुख खोजते हैं। और भगवान भी सुख खोजता है। संत तुकाराम महाराज का पुरावा है, ज्या सुखा कारणे देव वेडावला। जिस सुख के लिए भगवान भी पागल हो गया है, ज्या सुखा कारणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडूने संत संगी राहिला। ख्याल कीजिए, सुख के लिए भगवान भी उतर कर चला आया है। इसीलिए सुख महत्व का है, वो शांति महत्व की है। अगर शांति की खोज लग जाए तो हनुमान का जो है खास, राम का भक्त हनुमान नहीं था, हनुमान का भक्त राम बन जाता है। राम के दिल में हनुमान नहीं रहता, हनुमान के दिल में राम रहने लग जाता है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसीलिए मैं रामायण की शुरुआत हनुमान जी से करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि राम मिलेगा तो हनुमान के अंदर ही मिलेगा, राम दूसरी चीजों में नहीं मिलेगा। हनुमान को याद कर लो, राम मिल जाएगा। तुलसीदास को राम कहां से मिला? हनुमान से मिला। फिर हमको स्तुति किसकी करना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी, वर्णो विमल यश जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान की अगर सुमरन कर ली, हनुमान के साथ ले ली, और अगर हमें उन्नति का पता मिल जाए तो राम फिर हमारा ही होता है, हमारे हृदय के अंदर ही राम बस जाता है। लेकिन अंतराल में प्रवेश करना है, अंतराल में प्रवेश करना है। ख्याल कीजिए, इसमें दो चाप को साथ करना पड़ेगी। पहले शांति का खोज लगाने के लिए, बाद में युद्ध की बात छोड़िए, परंतु शांति का पता लगाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो संपाति की, जो शांति को जानता है। मैंने कहा ना कि संपाति का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, और संपाति मेरे लिए इनका सबसे बड़ा पात्र है। जो बात राम नहीं जानता, हनुमान नहीं जानता, अंगद नहीं, जामवंत नहीं, सुग्रीव नहीं, नल नहीं, नील नहीं, वह संपाति जानता है। समपाति का मतलब यह होता है जिसमें समतत्व आ गया, समानता जिसमें आ गई। क्या बतलाया हरिपाठ में? एक हरि आत्मा सम, जीव शिव सम, सम की अवस्था जिसमें आ गई, समपाति। पाति का मतलब लकीर, पाति का मतलब होता है अवस्था, पाति का मतलब होता है पंगत, स्थान। समपाति जिसमें समता की लकीर आ गई, जिसमें समता की अवस्था आ गई, वही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। और संपाति जो है वही हनुमान जी को बतलाता है कि मैं शांति को देख रहा हूं, वो रावण के अशोक वन में है। और दूसरी तो बात यह है कि भव सागर के समंदर के किनारे आपको खड़े रहना है। अभी आप उसमें डूबे हुए हो, समंदर में डूबे हैं आप। जब तक कि आप समंदर से बाहर किनारे पर नहीं आओगे, छलांग नहीं लगेगी, शांति प्राप्त नहीं होगी। इसी को तो वैराग कहते हैं, संसार से किनारा कर लेना। संसार से डूबे हुए जो हम हैं, उसे थोड़ा किनारे पर आ जाना चाहिए, संसार को थोड़ा सा त्यागना चाहिए, इसे वैराग कहते हैं। और वैराग अर्थात संसार के किनारे पर खड़े रहकर फिर छलांग लगाना है, तब ब्रह्मानंद शांति प्राप्त होती है, ब्रह्मानंद सुख प्राप्त होता है। हम संसार में डूब कर जो है
पूरे छलांग नहीं लगा सकते, संसार से थोड़ा अलग हो जाओ, एक किनारे पे हो जाओ, कुछ देर के लिए अपनी पति पत्नी बच्चे जो हैं घर दार इसे भुला दो, इसे भुलाकर उससे किनारा करो और किनारा करके फिर छलांग लगाओ। गैप के अंदर से छलांग लगाओ, गैप में जरूरी है। जब तक गैप में नहीं उतरोगे, पूछो अपने अपने गुरु से पूछ कर देखो कि सो और हम के अंदर जो गैप है उसके अंदर स्थिर कैसे होते हैं। वही तो बात मुख्य है, उसके अंदर स्थिर होना, वही आपका डिब्बा है, उसी में ही आपको प्रवास करना है। और उसमें अगर आप एक बार बैठ गए तो बड़े आराम से विश्राम से आप वहां तक पहुंचोगे, कोई रिस्क नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ उस अंतराल में रुकना कैसे है, उस अंतराल में ठहरना कैसे है। कुंभक नहीं है वो। बाह्य कुंभक कब होता है? जब हम प्राण नहीं लेते हैं, सांस नहीं लेते तो बाह्य कुंभक कहते हैं। सांस जब नहीं छोड़ते हैं तो उसे अंतर कुंभक कहते हैं। ये अंतर और बाह्य कुंभक छोड़कर जो अवस्था है वही आपका प्रवास का द्वार है, वही आपका मार्ग है। और यही ताला, यही रास्ता नहीं मिलता, इसी कारण हम पूरी छलांग नहीं लगा सकते। खुले रे नहीं ताला, गुरु बिना कुंजी ना मिले। और वही कुंजी आपको चाहिए जब आप छलांग लगा सकते हो, शांति रूपी सीता की खबर ला सकते हो। और राम जो भटक रहा है वन के अंदर, उसको शांति से फिर अयोध्या में ला सकते हो, फिर से राम राज बन सकता है, आप उसके अधिकारी बन सकते हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।